अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप और मैं हूं नादिया नज़ीर। सिक्योरिटी टीम की मुस्बत रिपोर्ट के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलने पर गौर शुरू कर दिया। नाज़रीन, श्रीलंका के सिक्योरिटी वफ़द ने लाहौर और कराची का दौरा करके बोर्ड को इंतहाई मुस्बत रिपोर्ट दी है, जिसके बाद तमाम चीज़ें मामूल के मुताबिक होने पर पाकिस्तान में मार्च 2009 के लाहौर हमले के बाद टेस्ट क्रिकेट वापस आ सकती है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली सीरीज को किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की तजवीज़ दी गई थी। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंकन बोर्ड को ये सीरीज पाकिस्तान में खेलने की दावत दी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पेशकश के बाद श्रीलंकन बोर्ड ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए अपना वफ्द भेजा था। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी टीम की जानिब से इंतहाई मुस्बत रद्द-ए-अमल मिला है, जिसके बाद टीम भेजने से कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ मुतबादिल सूरत पर बातचीत की जाएगी, जबकि इस हवाले से हुकूमत से भी सलाह मशवरा किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका के कुछ खिलाड़ी टेस्ट खेलने के लिए पाकिस्तान जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर 2017 में श्रीलंका ने लाहौर में एक T20 मैच खेला था। ताहम इस टीम में श्रीलंका के बड़े नाम शामिल नहीं थे। और नाजरीन, कौमी असम्बली के रुकन वसीम खान और मिसबाउल हक के बढ़ते इख्तियारात पर सीख पा हो गए। कौमी असम्बली के रुकन इकबाल मोहम्मद अली ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के मौजूदा हालात को इंतहाई बदतरीन करार देते हुए कहा कि मुझे इस खबर पर शदीद हैरानी हुई कि मिसबाउल हक चीफ सिलेक्टर और कोच बेवक्त दोनों ओहदों पर काम करेंगे। इकबाल मोहम्मद अली का कहना था कि ये कैसे हो सकता है। पहले वसीम खान को लाकर बोर्ड के अहम फैसलों में अक्ले कुल का दर्जा दे दिया गया। अब टीम के मामलात मिसबाउल हक को देने की बाज़गश्त है। NA 240 से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कामयाब उम्मीदवार इकबाल मोहम्मद अली का कहना था कि पहले महकमा जाती क्रिकेट ख़त्म कर दिए गए, क्रिकेट के डेथ वारंट जारी कर दिए गए। अब चेयरमैन PCB एहसान मानी को ऐसा महसूस होता है कि वो नींद में हैं। बोर्ड वसीम खान चला रहे हैं। इकबाल मोहम्मद अली ने मैनेजिंग डायरेक्टर को मशवरा दिया कि जहां वो दीगर बहुत सारे काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि कौमी टीम के मैनेजर भी बन जाएं, क्योंकि वो 69 साल के तलत अली मलिक से 21 साल छोटे हैं। इकबाल मोहम्मद अली ने कहा कि उन्होंने कौमी असम्बली के सेशन के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से क्रिकेट के अमूर पर गुफ्तगू करने की दरख्वास्त की थी। उन्हें वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि जल्द इस हवाले से मुलाकात के लिए वक्त दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने कायमा कमेटी बराए खेल के सरबराह आगा हसन से कहा है कि जल्द इजलास तलब करें। ज़रा वसीम खान से पूछें कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। इकबाल मोहम्मद अली ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़, मुइन खान और जलालुद्दीन से सवाल किया कि आखिर उनकी एकेडमी क्या कर रही है। क्या एकेडमी में सिर्फ पैसे बनाए जा रहे हैं? लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि एशिया कप अंडर 19 के लिए मुंतखब टीम में कराची के एक लड़के का भी ना होना हमारे लिए शर्म का मकाम है। इकबाल मोहम्मद अली ने बताया कि उन्होंने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट PCB जाकिर खान से फ़ोन पर गुफ्तगू की है। लगता है जूनियर चीफ सिलेक्टर सलीम जाफर की 56 साल की उम्र में बेनाई कमज़ोर हो गई है, तभी उन्हें कराची का एक लड़का भी नज़र नहीं आया। और नाजरीन, हेड कोच की तलाश। ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर डैन जोन्स ने भी पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टीम की कोचिंग के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। मिसबाउल हक और न्यूजीलैंड के साबिक कोच माइक की तरह डैन जोन्स भी कौमी टीम के हेड कोच बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग PSL की फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग के फ़राइज़ भी डैन जोन्स के पास ही हैं, जिनकी कोचिंग में ये 2 मरतबा चैंपियन बनने में भी कामयाब हुई है। याद रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के साबिक हेड कोच मिकी ऑर्थर के मुआहदे में तोसी न करने पर गौर शुरू कर दिया था। PCB ने क्रिकेट कमेटी की सिफारिशात मंजूर करते हुए कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर, बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर, बाउलिंग कोच अजहर महमूद और ट्रेनर ग्रांट लोजन के मुआहदों में तोसी न करने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद PCB ने हेड कोच समेत बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच के ओहदे के लिए इश्तिहार दे दिया था। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तान मिसबाउल हक, न्यूजीलैंड के साबिक कोच माइक और डैन जोन्स हेड कोच के ओहदे की दौड़ में शामिल हो गए हैं। ख्याल रहे कि PCB की जानिब से कोचिंग स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी न करने के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए मिकी ऑर्थर का कहना था कि उन्हें बोर्ड के फैसले से मायूसी हुई है।
नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से फारिग होने के बाद मिकी ऑर्थर ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम की कोचिंग के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के साबिक कोच को बांग्लादेश क्रिकेट टीम का नया हेड कोच मुकर्रर कर चुका है, जिन्हें न्यूजीलैंड के साबिक हेड कोच माइक बेंस और पाकिस्तान के साबिक कोच मिकी ऑर्थर पर तरजीह दी गई है। उनका बांग्लादेश बोर्ड से 2 साल का मुआहदा भी हो चुका है और वो रवां माह ही ढाका में टीम को ज्वाइन करेंगे। पीसीबी के सदर नजमुल हसन ने कहा है कि कल वक्ती दस्तयाबी और तवील मुद्दत प्लानिंग की वजह से डोमिंगो को तरजीह दी गई। वो जूनियर और ए टीमों को साथ ग्रूम करते हुए मुस्तकबिल के लिए खिलाड़ियों की खेप तैयार करना चाहते हैं। होम ग्राउंड पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली बांग्लादेशी टीम बैरून मुल्क नाकामियों से दोचार होती है। इन मसाइल के पेश नज़र किसी ऐसे कोच की ज़रूरत थी जो वहाँ की कंडीशंस और टीम की ज़रूरियात को समझता हो। डोमिंगो 2013 से 2017 तक जनूबी अफ्रीका के हेड कोच रह चुके हैं। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने 8वीं पोजीशन हासिल की थी। याद रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी हेड कोच मिकी ऑर्थर समेत कौमी क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ के मुआहिदों में तोसी न करने का फैसला किया था, जिसके बाद वो पाकिस्तान से वतन वापस लौट गए थे। और नाजरीन, अफगान बोर्ड ने पाकिस्तान का दौरा करने पर क्रिकेटर मोहम्मद शहजाद को मुअत्तल कर दिया। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद शहजाद को अफगान क्रिकेट बोर्ड ने 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया है। फिटनेस मसाइल की वजह से वर्ल्ड कप के दौरान ही वतन वापस भिजवाए जाने पर क्रिकेटर ने बोर्ड को तनकीद का निशाना भी बनाया था। उनका कहना था कि मुकम्मल तौर पर फिट हूँ, इम्तियाजी सलूक किया गया। बाद अज़ां मोहम्मद शहजाद पेशावर में प्रैक्टिस और क्लब मैचेस खेलते पाए गए। अफगान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी किए जाने वाले एलामिये के मुताबिक 31 साला विकेट कीपर बैट्समैन डिसिप्लिन की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस पाए गए हैं। मुल्क में ट्रेनिंग की तमाम तर सहूलियात मुयस्सर होने के बावजूद कई बार बिला इजाज़त बैरून मुल्क गए। गुज़श्ता माह तहकीकात करने वाली कमेटी के सामने पेश होने से भी गुरेज किया। इस मुअत्तली के नतीजे में वो किसी भी किस्म की क्रिकेट सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। याद रहे कि मोहम्मद शहजाद को गुज़श्ता साल भी पेशावर में क्लब की जानिब से मैचेस खेलने के जुर्म में $4,400 जुर्माना किया गया था। मोहम्मद शहजाद ने लाखों अफगानियों की तरह अपना बचपन बतौर महाजर पेशावर में गुजारा था, ताहम उनके वालिदैन का ताल्लुक नंगरहार से था। उन्होंने शादी भी पेशावर में कर रखी है। और नाजरीन, आपको बताते चलें कि हसन अली की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। निकाह के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने फास्ट बॉलर हसन अली की फिटनेस टेस्ट से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें शादी के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी है। पीसीबी ने 22 अगस्त से 7 सितंबर तक लाहौर के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लगाए जाने वाले प्री सीजन ट्रेनिंग कैंप के लिए 20 खिलाड़ियों को तलब किया और उन खिलाड़ियों की फहरिस्त में हसन अली का नाम भी शामिल है। नौजवान फास्ट बॉलर हसन अली का 20 अगस्त को भारत की सामिया से निकाह है और बोर्ड ने 19 और 20 अगस्त को खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला किया है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए फास्ट बॉलर ने पीसीबी से दरख्वास्त की है कि उन्हें फिटनेस टेस्ट से इस्तिस्ना दिया जाए, क्योंकि वो इन दिनों अपने निकाह के सिलसिले में दुबई में मौजूद होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हसन अली की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए उन्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी है। हसन अली 26 अगस्त को प्री सीजन कैंप ज्वाइन करेंगे और इसी दौरान उनका फिटनेस टेस्ट भी लिया जाएगा। और नाजरीन, मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम के खिलाफ जावेद मियांदाद ने भी सदा बुलंद कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद ने शहर कायद में कश्मीर यकजहती परेड में शिरकत की। उन्होंने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि वो आज पूरी दुनिया बिलखसूस मोदी को बताना चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के एजेंडे पर इकट्ठा है। जावेद मियांदाद ने भारत में बसने वाले मुसलमानों पर होने वाले हजूमी तशद्दुद के बारे में भी बात की और कहा कि भारतीय मुसलमान भाइयों को पैगाम देना चाहता हूँ, इंडिया में एक आदमी को 20-20 लोग मारते हैं, जिसको देखकर बड़ा अफसोस होता है। मुसलमान भाई, आप अपनी हिफाजत के लिए घर से बाहर निकलें तो छुरी लेकर निकलें। ये हिंदू कौम है जो छुरी देखने के बाद कभी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगी। जब मरो तो 2 को साथ लेकर मरो, क्योंकि मुसलमान शहादत पर यकीन रखता है। जावेद मियांदाद का कहना था कि भारतीयों के पास हथियार हैं और जिस तरह वो मुसलमानों को मार रहे हैं ये कत्लेआम है, इसलिए मुसलमान अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करके निकलें। परेड के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जावेद मियांदाद ने कहा कि हमने न्यूक्लियर बम चलाने के लिए रखे हुए हैं, बस हमें मौका चाहिए, हम साफ कर देंगे।
वाज़ेह रहे कि मकबूजा कश्मीर में मुसलसल 2 हफ्तों से जारी कर्फ्यू से अवाम का जीना दोभर हो गया है और अब ग़िज़ाई किल्लत के खतरात भी मंडला रहे हैं। याद रहे कि 5 अगस्त को मोदी सरकार की जानिब से आर्टिकल 370 और 35A की मनसूख करके मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत और नीम खुद मुख्तियारी ख़त्म कर दी गई थी। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे थे प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की तमाम तर खबरों के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।